मुल्क की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरका से खिताब। कहा, इलाकाई सूरत हाल तेजी से बदल रही है। बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फौज हमेशा पेशेवराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़्माइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन चले गए। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के बादशाह वली अहद और नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहरीन के साथ पाकिस्तान के दीरीना खुशगवार ताल्लुकात की निशानदही करता है। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी और फ़रोग़ को मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान भी वक्त में शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवा सेशन में बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क अयाशी कर रहे हैं। अगर जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़े। वज़ीर दिफा क़ाजू आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, GSP प्लस सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ दोनों पर सियासी आजमाइश आई, मगर किसी ने वतन के मफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाई पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी और इसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने पहले IMF को खत लिखकर दिवालिया करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ हिंदुस्तान करे तो समझ आती है, खुद को पाकिस्तानी कहने वाले करें तो गद्दार कहलाएंगे। मुल्क के दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में एक और अहम संगमील अबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तजुर्बे का मुशाहिदा सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने शिरकत की। तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुँह बोलता सबूत है। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहक़ीक़ात में पेश खुदकुश धमाके में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वक़ुआ से 8 दस्ती बमों के शवाहिद मिले। BDU की रिपोर्ट के मुताबिक जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके लेबॉर्ट्री तजज़िये के लिए भिजवा दिए गए। हेडक्वार्टर्स पर हमला मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया। बर वक्त जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमले में फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद हुए। फेडरल कांस्टेबलरी के 5 जवान और 8 शहरी जख्मी हुए। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से गवर्नर हाउस गिलगित में हल्फ लिया। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, साबिक वज़ीर आला गुलबर्ग खान समेत जजेस और आला सरकारी अहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स के तामीर की रफ्तार का जायजा। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश। पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पतालों से लाखों मरीज मुस्तफीद। सर्जरीज अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला मरीम नवाज की सख्त नाराज़गी।
पंजाब में अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म दे दिया। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। डॉक्टर्स और दीगर भर्तियों का अमल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आनी अदालतों का क़याम बहुत ज़रूरी था। 27वीं तरमीम के जरिए इस मसले को हल किया। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर बातचीत चल रही है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा वकला को आईनी कोर्ट पसंद नहीं आ रही। सड़क पर आकर एहतजाज करना और आवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। NFC के मामले पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन पर वज़ीर आज़म से बात हुई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। कहा येलो लाइन के ताज हैदर पुल के एक हिस्से का काम मुकम्मल हो गया, दूसरे हिस्से पर काम जारी है। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मजीद और बरवक्त ताउन की ज़रूरत है। वफ्द की जानिब से ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दामात की तारीफ। कहा कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सक्खर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ हैं। हुकूमत सिंध चाहती है कि आलमी बैंक इन मंसूबों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। इस वक्त मुल्क में 60 लाख अफराद बेरोजगार हैं। इदारा जुमारियात ने कौमी लेबर फोर्स सर्वे के नतायज जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक देही इलाकों में रस्मी शोबों में 24.5%, गैर रस्मी शोबों में 75.5% लोगों को रोजगार मुयस्सर है। शहरी इलाकों में रस्मी शोबों में 31.7% और गैर रस्मी शोबों में 68.3% लोगों को रोजगार मुयस्सर है। गुज़श्ता 5 साल में औसत माहाना उजरत में 15,014 रुपये इजाफा हुआ। सर्वे के मुताबिक 18 करोड़ अफराद वर्किंग एज में हैं। 9 करोड़ 65 लाख लेबर फोर्स सर्वे से बाहर हैं। लेबर फोर्स की सबसे कम उजरत पंजाब में 38,189 रुपये है। बाकी तमाम सूबे पंजाब से ज़्यादा उजरत लेबर को दे रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे आलूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 598 रिकॉर्ड किया गया। गुजरांवाला में AQI 283, पेशावर में 273 रिकॉर्ड, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड किया गया। गदा में तूफानी बारिश ने मुतासरीन की जिंदगी मुश्किल बना दी। खान यूनुस में बारिश के बाद बाजारों में पानी जमा, खेमा बस्तियों में बारिश से सूरत हाल मजीद खराब, लोग बेयारो मददगार। खवातीन अपने खेमों से पानी निकालने में मसरूफ, सहूलियात न होने के बराबर, बीमारियां फैलने का खदशा, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बच्चों और बुजुर्गों की महफूज जगह मुंतकिली, बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, कोई मदद नहीं पहुंची। मुतासरा खवातीन की दुहाइयाँ। मिस्र का गदा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मिस्री सदर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद गजा के बुनियादी ढांचे की बहाली तेज करना है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वेनेजुएला किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेगा। बैरूनी ताकतें गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेनेजुएला दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज कौम की खुद मुख्तारी, अमन और कौमी सलामती के दिफा के लिए हर लम्हा चौकस रहें। सदर निकोलस का तलवार थाम कर मिलिट्री अकादमी में खिताब। सदर निकोलस के दारुल-हुकूमत काराकास में सिविल और मिलिट्री मार्च की क़यादत। मार्च में हज़ारों एहलकारों और शहरियों ने शिरकत की। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। रक़ैन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से जायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फी घंटा की जाएगी। 18 से 20 बरस के वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे से 10.85 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 16 से 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह में 6% इजाफा होकर 8 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। फैसले का इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा।